Full News Headquarters. अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं महाविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। इमरान खान की शर्त, हतमी राउंड करीब, जुमे को कितने अफराद आएंगे, मुहाफिज गैर महफूज, और डार को भी एनआरओ मिल गया। सबसे पहले आपको बताएं कि नए आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की तैनाती। वजारत दिफा के मुताबिक 6 नामों पर मुश्तमिल समरी वजीर आजम हाउस को भिजवा दी गई है। जराए के मुताबिक वजीर आजम हाउस को नई तैनातियों के बारे में समरी मौसूल हो गई है। समरी में सीनियरिटी और अहलियत की बुनियाद पर नाम शामिल हैं। समरी में तमाम अफसरान की तफसील प्रोफाइल भी शामिल की गई है। अपडेट कर रहे हैं आपको नए आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की तैनाती। वजारत दिफा का इस हवाले से बताना है कि 6 नामों पर मुश्तमिल समरी वजीर आजम हाउस को भिजवा दी गई है। जराए ने मजीद बताया कि वजीर आजम हाउस को नई तैनातियों के बारे में समरी मौसूल हो गई है। समरी में सीनियरिटी और अहलियत की बुनियाद पर नाम शामिल किए गए हैं। इस समरी में तमाम अफसरान की तफसीली प्रोफाइल भी शामिल की गई है। अपडेट कर रहे हैं आपको नए आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की तैनाती के हवाले से। वजारत दिफा का बताना है कि 6 नामों पर मुश्तमिल समरी वजीर आजम हाउस को भिजवा दी गई है। इस हवाले से जराए ने यह भी बताया कि वजीर आजम हाउस को नई तैनातियों के बारे में समरी मौसूल हो गई है और समरी में सीनियरिटी और अहलियत की बुनियाद पर नाम शामिल हैं। आर्मी चीफ कौन होगा? नए आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की तैनाती। जराये के मुताबिक वजीर आजम हाउस को नई तैनाती के बारे समरी मौसूल हो गई। समरी में सीनियरिटी और अहलियत की बुनियाद पर नाम शामिल है। समरी में तमाम अफसरान की तफसीली प्रोफाइल भी शामिल की गई है। वजीर आजम शहबाज शरीफ समरी में मौजूद नामों में से नए आर्मी चीफ और चेयरमैन का इंतखाब करेंगे। डोजियर में पहला नाम लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर का है, दूसरा नाम लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का है, तीसरा नाम लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास का है। डोजियर में चौथा नाम लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद राजा का है, पांचवा नाम लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का है, जबकि छठा नाम लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर का है। हुकूमत ने आर्मी चीफ की तैनाती को भी मुतनाज़ बना दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं वज़ीर आज़म को अभी तक कोई समरी मौसूल नहीं हुई। समरी की वज़ीर आज़म हाउस में वसूली कन्फर्म वक्त पर की जाएगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने भी समरी वज़ीर आज़म हाउस को मौसूल होने की तरदीद कर दी। बोल को मैसेज में लिखा कोई समरी मौसूल नहीं हुई। मरियम औरंगज़ेब ने ट्वीट भी कर दिया। और अब बात चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की। कहते हैं अवाम भारी अक्सरियत दिलवाएंगे तो वजीर आजम बनूंगा। इत्तेहादी हुकूमत होती है तो फैसले करना मुश्किल होता है। भारी अक्सरियत मिली तो मुल्क में कानून की हुक्मरानी लाऊंगा और हालात ठीक हो जाएंगे। बोले मुल्क में इस्तेहकाम और इंसाफ होता है तो सब कुछ ठीक हो जाता है। इमरान खान ने सेमिनार से खिताब में कहा इस्लामाबाद आएंगे और हुकूमत को घर भेजेंगे। ये जब तक एक स्टेट के पास पावर हो टू इम्प्लीमेंट कि स्टेट की रेट हो और वो होगी एक ताकतवर गवर्नमेंट। आप ये जो इकोनॉमिक चैलेंजेस फाइट कर ही नहीं सकते जब तक आपकी स्टेबल गवर्नमेंट ना हो। लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम जिसके अंदर कोलिशन गवर्नमेंट विद अ थिन माइनॉरिटी मेजॉरिटी, उसके लिए तो बहुत ही मुश्किल है कि बड़े चैलेंजेस को कोप करने के लिए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन और ये जितनी जल्दी हो सके ये हमारी रिवाइवल की बिगिनिंग वो होगी। हम फिर से शुरू करेंगे अपने मुल्क को उठाने के लिए। वो होगा ही तब जबकि एक गवर्नमेंट आए और गवर्नमेंट आए अच्छी अक्सरियत से। तो कमज़ोर गवर्नमेंट के साथ तो ये आप कर ही नहीं सकते, रूल ऑफ लॉ ही नहीं इस्टेब्लिश कर सकते। वो उसका बेसिस होगा कि हमने कानून के नीचे कानून की बालादस्ती कायम करनी, उसके बाद वो इन्फोर्स करे रूल ऑफ लॉ। खुशहाली आती है रूल ऑफ लॉ के बाद, इंसाफ होता है तो खुशहाली आती है। ये जो कि दुनिया के एक्सपीरियंस पे साबित हो गया। हमें अगर अल्लाह ने मौका दिया तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमने स्ट्रेंथन करना है अपना इंसाफ का निज़ाम। कि हम जब 2018 में आए थे तो हालात तब भी बहुत बुरे थे। जैसे ही हम थोड़ा स्टेबलाइज हो रहे थे तो फिर कोविड-19 आ गई। जब ये हमें पता चला कि साजिश हो रही है तो इनका कौन सा ट्रैक रिकॉर्ड था कि इन्होंने किसी मुल्क को इकोनॉमी को संभाला था कि इनको फिर लाया जा रहा था। और वही जो आज हुआ, आज जो
हुआ है, ये होना ही था। और मैंने इससे 5-6 महीने पहले मैंने यही प्रेडिक्ट किया था कि ये जो गवर्नमेंट आई है, इन्होंने मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ ले जाना है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम बिल्कुल मुख्तलिफ है, उसमें स्टेबिलिटी है, तो एक हमें स्टेबिलिटी चाहिए है, एक गवर्नमेंट। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब रूल ऑफ लॉ हो तो हमें इन्वेस्टमेंट आएगी बाहर से। 10 बिलियन बैरून पाकिस्तानी में, 15 लाख को भी अगर हम उनको इन्वेस्टमेंट के लिए ले आए पाकिस्तान में, कि हमें जरूरत नहीं है किसी से पैसे लेने की। आगे देखिए मार्च का प्लान। और कितने अफराद आएंगे? लाहौर में सेमिनार से खिताब में इमरान खान ने माफियाज को भी ललकारा। कहा, इदारों में माफियाज बैठे हैं जो इस्लाहात नहीं होने देते। इमरान खान ने कहा, सबसे बड़ा माफिया रियल एस्टेट है। ये लोग सरकारी अराजी पर कब्जा करके फरोख्त कर देते हैं। पुलिस भी रियल एस्टेट माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। इमरान खान ने कहा, रियल एस्टेट माफिया की वजह से बैरून मुल्क पाकिस्तानी यहाँ सरमायाकारी नहीं करते क्योंकि उनकी ज़मीनों पर कब्जा हो जाता है। हम कानून की हुक्मरानी लाएंगे जिससे मुल्क में सरमायाकारी आएगी और तरक्की होगी। माफियाज बैठे हुए पाकिस्तान में हर जगह। मुझे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, माफियाज हैं। हम टेक्नोलॉजी लाना चाहते थे, हम कोशिश करते रहे कि वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम अपनी टैक्स कलेक्शन बढ़ाएं। अंदर लोग बैठे हुए थे जो नहीं लाना चाहते थे, क्योंकि प्रेजेंट सिस्टम से इतना ज़्यादा उसमें पिल्फरेज है, वो टेक्नोलॉजी नहीं आने देते थे। 200 अरब रुपए की ज़मीन बेच दी गई है, वो इरिगेशन की और या फॉरेस्ट की ज़मीन, और वो बेच के प्लॉट्स बेच के पैसा भी बाहर चला गया। तो मैंने उनसे पूछा, तुमने क्यों नहीं एक्शन क्यों नहीं लिया? उन्होंने मल्टीपल FIRs काटी, पुलिस को पैसा खिलाया हुआ था, पुलिस नहीं वो उसको अप्रोच करती थी और उल्टी उनके ऊपर FIR काट दी। सबसे बड़ा माफिया रियल एस्टेट माफिया, जमीन पे उनके कब्जे हो जाते हैं, प्लॉट्स पे कब्जे हो जाते हैं। उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि यहाँ उनको प्रोटेक्शन मिलेगी पाकिस्तान के इंसाफ के निज़ाम से। जैसे जैसे लोगों को कॉन्फिडेंस होता रहेगा पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम में, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट की कोई कमी नहीं है, क्योंकि 22 करोड़ लोग एक बहुत बड़ी मार्केट होती है। रावलपिंडी में PTI का हकीकी आजादी मार्च, तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा तारीख साज इज्तिमा के लिए पुरुमीद हैं। फवाद चौधरी कहते हैं, जुमे की रात को 40,000 अफराद रावलपिंडी पहुंच चुके होंगे। हफ्ते को लाखों का मजमा होगा। असद उमर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जुमे की सुबह से फैजाबाद में खैमा बस्ती लगा दी जाएगी। इमरान इस्माइल ने कहा कि राना सनाउल्लाह ने खुद को इस्लामाबाद में बंद कर लिया है, इनके दिन भी पूरे हो गए हैं। इंशाअल्लाह ताला जो 26 का इज्तिमा है वो यही बात यकीनी बनाएगा कि पाकिस्तान में इस हुकूमत से हम छुटकारा हासिल करें और इलेक्शंस की तरफ जाएं और अवाम को मौका मिले कि वो हुकूमत मुंतखब कर सकें। जुमे की सुबह तक इंशाअल्लाह ताला बाकायदा एक खैमा बस्ती जो है वो वहाँ पर लगा दी जाएगी और जुमे के दिन से काफिले आने शुरू हो जाने हैं जो दूर के इलाकों से आने हैं। लॉन्ग मार्च फोकस है और जो भी राब्ते हैं वो छोटे मोटे, आपको खान साहब ने भी बताया था, प्रेसिडेंट साहब भी जिक्र कर चुके हैं, वो चलते रहते हैं। लेकिन हमारी जो डिमांड है वो अर्ली इलेक्शन की है, जिससे हम पीछे नहीं हटने वाले। और इंशाल्लाह 26 को एक बहुत बड़ा इज्तिमा अवाम का समंदर आप देखेंगे इस्लामाबाद में मौजूद होगा। हम कह रहे थे कि हम इस्लामाबाद को बंद कर देंगे, वो तो राना सनाउल्लाह का नहीं। मैं समझता हूँ राना सनाउल्लाह के दिन भी बहुत थोड़े रह गए, किसने जाना है। हकीकी आज़ादी मार्च का हतमी राउंड करीब आ गया है। कप्तान का स्टेज बनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सामान पिंडी पहुंच गया है। 25 नवंबर से काफिले भी फैजाबाद पहुंचना शुरू हो जाएंगे। कोयटा से काफिला 25 नवंबर को रवाना होगा। इमरान खान 26 नवंबर को अवाम के दरमियान होंगे। हकीकी आज़ादी मार्च की मंजिल करीब। आज़ादी के मतवालों का डेरा फैजाबाद में जमेगा। कप्तान का स्टेज भी आलिशान बनेगा। 26 मार्च के तारीखी जलसे और धरने की तैयारियां उरूज पर। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान 26 नवंबर को रावलपिंडी पहुंचेंगे। आज़ादी मार्च का स्टेज बनाने के लिए सामान भी पहुंचा दिया गया। मुल्क भर से काफिलों ने भी रवानगी के लिए कमर कस ली। लाहौर से काफिले 26 नवंबर की सुबह 9 बजे रवाना होंगे। जनूबी पंजाब से काफिले 25 नवंबर की शाम को रावलपिंडी पहुंचेंगे। काफिलों के क़याम-उद-दाम के लिए इकबाल पार्क में खैमा बस्ती कायम की जाएगी। हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च के लिए PTI बलूचिस्तान का काफिला 25 नवंबर को कोयटा से रवाना होगा।
और अवामी मुस्लिम लीग के रहनुमा शेख राशिद शफीक ने लॉन्ग मार्च के हवाले से वीडियो पैगाम जारी कर दिया। बताया 26 नवंबर को लाल हवेली से रैली की सूरत में फैजाबाद जाना है। शहरी 12 बजे पहुंच जाएं। शेख रशीद क़यादत करेंगे। इमरान खान मगरिब से पहले मरी रोड पर लॉन्ग मार्च से खिताब करेंगे। राशिद शफीक ने कहा कि इमरान खान मुहिब वतन हैं, वो जख्मी होने के बावजूद मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं। 12 बजे लाल हवेली से एक अजीम शान काफिला जिसकी क़यादत मैं और शेख रशीद अहमद साहब करेंगे, बरास्ता कमेटी चौक पैदल फैजाबाद की तरफ रवाना होंगे। लिहाजा मेरी आज पूरे अहलियान रावलपिंडी से दरख्वास्त है जो ये समझते हैं कि इमरान खान ने हमें एक हकीकी आज़ादी का नारा दिया है और रावलपिंडी आकर वो ये साबित कर रहा है कि 4 गोलियां खाने के बावजूद कि जो जख्मी हालत में भी आकर अपनी आवाम के साथ शाना बशाना खड़ा है। लिहाजा इमरान खान के इस लॉन्ग मार्च को कामयाब करने के लिए मैं तमाम अपने रावलपिंडी हल्के अन्य 60 और 62 की तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि भरपूर तरीके से कामयाब करना है। GHQ ने आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के तकार्री के लिए समरी वज़ारत दिफा को भेज दी। तर्जुमान पाक फौज के ट्वीट के मुताबिक समरी में 6 सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल के नाम शामिल हैं। समरी वज़ारत दिफा को भेज दी गई है, ये कहना है तर्जुमान पाक फौज का। समरी में 6 सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल के नाम शामिल हैं। ISPR का ये ट्वीट सामने आया है। आपको बताएं कि GHQ ने आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की तकर्री के लिए समरी वज़ारत दिफा को भेज दी है। तर्जुमान पाक फौज के ट्वीट के मुताबिक समरी में 6 सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल के नाम शामिल हैं। समरी वज़ारत दिफा को भेज दी गई है, ये कहना है तर्जुमान पाक फौज का। समरी में 6 सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल के नाम शामिल हैं। अहम खबर है, आपको आगाह कर रहे हैं कि GHQ ने आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की तकर्री के लिए समरी वज़ारत दिफा को भेज दी है। तर्जुमान पाक फौज के ट्वीट के मुताबिक समरी में 6 सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल के नाम शामिल हैं। समरी वज़ारत दिफा को भेज दी गई है, ये कहना है तर्जुमान पाक फौज का। समरी में 6 सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल के नाम भी शामिल हैं। ISPR की जानिब से ये ट्वीट किया गया है। GHQ ने आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की तकर्री के लिए समरी वज़ारत दिफा को भेज दी है। तर्जुमान पाक फौज के ट्वीट के मुताबिक समरी में 6 सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल के नाम शामिल हैं। कुछ देर पहले वज़ीर दिफा की जानिब से ट्वीट आया था कि समरी मौसूल नहीं हुई है, लेकिन तर्जुमान पाक फौज की ट्वीट के मुताबिक समरी में 6 सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल के नाम शामिल हैं। ISPR के मुताबिक ये समरी अब जारी कर दी गई है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि नए आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की तकर्री के हवाले से समरी भेज दी गई है। तर्जुमान पाक फौज ने ये ट्वीट किया है। ISPR की ट्वीट के मुताबिक समरी में 6 सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल के नाम शामिल हैं। और नया आर्मी चीफ मुल्क को नए इंतखाबात की तरफ लेकर जाएगा। वेंटिलेटर पर लगी हुकूमत भी इंतखाबात का सोच रही है। हुक्मरान निगरान हुकूमत की मुद्दत ज्यादा मांग रहे हैं। शेख रशीद की बोल न्यूज के प्रोग्राम दुनिया बोल है में गुफ्तगू। एक सवाल पर कहा, राना सनाउल्लाह के बगैर समरी तैनाती के बयान पर लगता है मामलात इतने ठीक नहीं जितना बताए जा रहे हैं। आर्मी चीफ के अहले खाना की इनकम की दस्तावेजात नून लीगी हुकूमत ने खुद लीक की। दस्तावेजात लीक करना सबूत है, हालात ठीक नहीं। 1-2 दिन के हालात बड़े बदले हुए हैं। जो भी नया आर्मी चीफ आएगा वो इनके कंधों पे नहीं उठाएगा और मुल्क को सलामती और इलेक्शन जो कि वाहिद है उसकी तरफ लेकर। माशी सूरत हाल इंतहाई गंभीर है और इतनी गंभीर है कि पता नहीं ठीक भी हो पाएगी कि नहीं। दिवालिया के बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे हैं और छाती दिवालिया को किसी वक्त धागे को लग सकती है। आज मीडिया फ्रंट पेज में राना सनाउल्लाह का बयान लगा है कि बगैर समरी के भी तैनाती हम कर सकते हैं। बड़ा ही अलार्मिंग है और इसका मतलब है कि मामलात इतने ठीक नहीं जितने बताए जा रहे थे। और सर ये खुद ही लीक करते हैं और खुद ही फिर ये लीक करना भी इस बात की निशानदेही करता है कि हालात इतने ठीक नहीं जितने बताए जा रहे हैं। इमरान खान पर भारत से मिलने वाला मेडल बेचने का झूठ बेनकाब हो गया है। बोल न्यूज ने जर्द सहाफत और झूठ माफिया को आईना दिखा दिया है। हामिद मीर के झूठ पर वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में ये बात फैला दी। बोल न्यूज की गुफ्तगू में शकील म्यो ने हकायक कौम को बता दिए। इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम फिर नाकाम हो गई।
आज बोल्ड टीवी वाले शोएब शेख को उन्होंने उसकी जिंदगी को खतरा हो गया। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल्ड टीवी हमें उठा रहा है। बोल्ड ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हम नहीं। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। इज़हार आज़ादी के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।